हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में अब हम आगे बात करेंगे हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन। अभी अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी कि डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों होती है, व्हाई वी नीड डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, एंड देन हमने बात करी कि डिफरेंशिएशन फाइंड कैसे कर सकते हैं। वहां मैंने आपको बताया था कि अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमें अलग अलग एक फंक्शन मिल सकता है। तो ये फंक्शंस क्या मिलते हैं हमको, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन की फंक्शन क्या आता है, बस हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूलेज है, इन फॉर्मूलेज को अपन देखेंगे और कुछ रूल्स है हमारे पास इन रूल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने सारे फॉर्मूले और सारे रूल अभी एक साथ नहीं बताया है आपको। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिए हैं और कुछ रूल्स लिए ताकि अपन एक एक करके चीजें समझ सके। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और फर्दर कुछ और रूल्स पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके डिफरेंशिएशन करना अपन सीख जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फॉर्मुलेस। हमारे पास जो जो फॉर्मूले दिए गए हैं, तो अभी इस वीडियो में जो मैंने आपके पास फॉर्मूले है, फर्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। कभी y इक्वल टू x की पावर n लिखा हो, फंक्शन हमारे पास लिखा हो y इक्वल टू x की पावर n, और हमें उसका डिफरेंशिएशन निकालना है y प्राइम। डिफरेंशिएशन को ऐसे y प्राइम से भी लिखते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y व्हेन y इज x की पावर n, वो सॉल्व करे तो आता है n टाइम x की पावर n माइनस 1। Now here x is a variable, डिफरेंशिएशन यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। जो डिनोमिनेटर में dx होता है ना, तो ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। n क्या है यहाँ पे, n इज अ नंबर, n पॉजिटिव, नेगेटिव, सर्ड्स वाला कोई नंबर, फ्रैक्शन, किसी भी तरह का नंबर हो सकता है। तो n कोई भी एक नंबर है, x की पावर n, इस एक्सप्रेशन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है हमारे पास n टाइम्स दैट नंबर जो पावर में था वो टाइम्स x टू द पावर माइनस 1। पावर जो थी वो माइनस 1 कर दीजिए, x टू द पावर n माइनस 1। समझ में आई बात। इसको और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज हमें लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा फंक्शन अपन ने अभी पिछले वीडियो में एग्जाम्पल में देखा था। हमें इसका निकालना है डिफरेंशिएशन, तो हम यूज करेंगे x टू द पावर n का फॉर्मूला। यहां वेरिएबल की पावर नंबर, इस तरह से हमें फॉर्मूला दिया है, वेरिएबल की पावर नंबर, इस तरह से हमें एक्सप्रेशन दिया है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जो पावर का नंबर है उसे आगे लिया n टाइम x की पावर, जो पावर थी उसमें से 1 कम कर दीजिए, 1 लेस कर दीजिए, तो यू विल गेट 2 टाइम x टू द पावर 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 इज 1, तो इट इज 2x। पावर नहीं लिखी जाती जनरली, 1 लिखा नहीं हो या कुछ लिखा नहीं हो तो मीनिंग 1 होता है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ गया बेटा, 2x। और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज y इक्वल टू लिखा है हमारे पास x की पावर 3/2। इसे फ्रैक्शन की पावर भी दी जा सकती है, हमको नेगेटिव भी दी जा सकती है। नेगेटिव में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। नेगेटिव पावर मतलब 1/x के टर्म में कुछ लिखा है। तो इस तरह का फंक्शन है। अब हमें निकालना है इसका डिफरेंशिएशन dy by dx। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये x की पावर n है, तो जो n में लिखा है विद साइन ही उसको लाओ, उसका साइन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी पावर में लिखा है विद साइन उसको आगे लिख दो, पीछे x लगा, और जो भी पावर में लिखा था -1 कर दीजिए। ठीक है, तो x की पावर 3/2 -1, ये क्या हो जाएगा बेटा, -5/2। तो यहां हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया -3/2 टाइम x टू द पावर -5/2। तो इस तरह से हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया, y इक्वल टू एक्स पावर -3/2 का डिफरेंशिएशन कर दिया। किसी भी y इक्वल टू एक्स की पावर कोई भी नंबर आ जाए, उस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास रूल क्या बनता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n टाइम x की पावर n-1। ठीक है, और आगे के फंक्शन देखते हैं हम, साथ में रूल्स भी देखते हैं। इसे मैं एक बार हटा देता हूं यहां से। चलिए बेटा, अब और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हमने कुछ रूल्स भी लिखे थे, तो अभी मैंने उधर से एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताया, अब इन रूल्स को समझते हैं। फर्स्ट रूल लिखा है हमारे पास dy by dx ब्रैकेट में कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कांस्टेंट का x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट जो बदलता ही नहीं है तो उसका तो चेंज ही नहीं होगा। d कांस्टेंट बाय dx का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट का चेंज अपॉन चेंज इन x, है ना बेटा। कांस्टेंट में तो चेंज ही नहीं होता है, तो चेंज ही इसका 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0।
ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है हमारे पास? 0। अगर कांस्टेंट में कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, अ कांस्टेंट इनटू एनी फंक्शन, अ कांस्टेंट इनटू एनी फंक्शन, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा यहां पर 3 टाइम x की पावर -4, यहां पे क्या कर दिया मैंने? एक कांस्टेंट इनटू एक फंक्शन कर दिया। तो एक कांस्टेंट और फंक्शन का जब मल्टीप्लिकेशन लिखा हो तो आपको कांस्टेंट को बाहर ले लेना है, कांस्टेंट को कुछ नहीं करेंगे, बाहर ले लीजिए, बस उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में बात? तो जब भी आपके पास कांस्टेंट टाइम फंक्शन हो, जैसे ये एक 3 विच इज अ कांस्टेंट टाइम्स अ फंक्शन, इस एक्सप्रेशन का फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए हमको, तो dy बाई dx, ये 3 को बाहर ही रहने दीजिए, उसको भूल जाइए, मल्टीप्लाइड विथ x की पावर -4 का जो डिफरेंशिएशन आएगा, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या होता था? n को आगे लाइए, x की पावर n में से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 3 टाइम्स -4 विल बी -12 x टू द पावर -5। तो ये आ गया हमारा इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जब फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो वो कांस्टेंट बाहर रखिए, फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0। पर कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो तो कांस्टेंट बाहर रख के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ये हमने देखे डिफरेंशिएशन के रूल्स भी साथ में। तो हमने अभी एक फॉर्मूला हमने अपना सीखा है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, प्लस हमने इन दोनों रूल्स को समझा है। ठीक है, तीसरा रूल क्या है डिफरेंशिएशन का हमारे पास? ये u और v आर रिप्रेजेंटिंग सम फंक्शन। मैंने अब बड़े बड़े f ऑफ x और इस तरह से एक्सप्रेशन नहीं लिखे, मैंने शॉर्ट में u और v लिख दिया है यहां पर। तो कोई भी एक फंक्शन है प्लस माइनस कोई दूसरा फंक्शन है, इस तरह से दो फंक्शन का सम डिफरेंस कुछ लिखा है, प्रोडक्ट डिवीजन नहीं, सम एंड डिफरेंस लिखा है। तो इन सम या डिफरेंस का जब डिफरेंशिएशन करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, उन फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशिएशन करिए, और बीच में सम था तो सम कर दीजिए, डिफरेंस था तो डिफरेंस ले लीजिए। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपके पास ऐसा लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, आपके पास एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, 3 अ कांस्टेंट विच इज, उसको भी फंक्शन जैसा ले सकते हैं, तो दो चीजों का सम है। तो दो चीजों के सम का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम? उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन का सम कर दो। तो आपको इस एक्सप्रेशन का जो डिफरेंशिएशन निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आ गया एक्स की पावर 2 - 1 कर दिया, प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, 3 इज अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 0। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया सॉल्व करके 2 - 1 1, तो 2x। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा है थर्ड वाला रूल भी, बीच में माइनस साइन हो तो आपको यहाँ पे बीच में माइनस लगा देना है, एज इट इज साइन आ जाएगा। तो ये हमने डिफरेंशिएशन का थर्ड रूल भी समझा। बाकी भी हमारे पास डिफरेंशिएशन की और फंक्शंस के डिफरेंशिएशन लिखे हैं, मैं पढ़ देता हूं एक बार। सेकंड हमारे पास था log x का डिफरेंशिएशन। log आई थिंक आपने सबने पढ़ा ही है, नहीं तो आपको मैथ्स में सिखाया भी जाएगा। तो log x का डिफरेंशिएशन करना हो, log जब बेस e हो तो उसे ln x भी लिखते हैं हम। ln x का जब डिफरेंशिएशन करना हो तो वो बेटा आता है 1/x। फिर sin x का डिफरेंशिएशन आता है cos x, cos x का माइनस sin x। यहाँ पे आप चिन्ह का ध्यान रखिएगा, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। बहुत ज्यादा गलतियां होती है यहाँ पे साइंस में, ठीक है, बहुत ज्यादा गलतियां होती है। मैं अर्ज करूंगा आपसे साइंस का बहुत ध्यान रखना है, और मैं कोशिश करूंगा हर बार आपसे पूछ पूछ के इनके साइन याद करवा दूं आपको। तो साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है, आप ट्राई करिए साथ में बोलने का, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का स्क्वायर। तो ये कुछ फंक्शंस और उनके डिफरेंशिएशन लिखे हैं। तो हमने इन 5 फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बारे में बात करी, उनके डिफरेंशिएशन क्या आते हैं, और कुछ रूल्स के बारे में बात करी, और इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना वो भी समझा। एक दो एग्जांपल में और लेता हूं, फिर अपन और कुछ फंक्शंस और कुछ रूल्स भी देखेंगे। तो इसी प्लस माइनस को साथ में लेके, बाकी फंक्शंस को साथ में लेके अपन कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं। मैं इसे हटा देता हूं यहां से। चलिए बेटा कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। लेट अज्यूम मैंने y लिया sin x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कई बार ले चुके हैं, चलिए sin x प्लस रूट एक्स, ये एग्जांपल लेते हैं। हमें sin x प्लस रूट एक्स दो फंक्शंस का सम है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, हमें निकालना है dy बाई dx।
इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन निकालना है। हमें बोल दिया फाइंड dy बाय dx, या हमें बोल दिया डिस्प्लेसमेंट इज साइन ऑफ t प्लस रूट टी, है ना, x के बदले t बोल के यहाँ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, और पूछ लिया कि स्पीड निकाली है तो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी निकाली है, तो डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा उसके लिए विद टाइम। तो डिफरेंशिएशन जो हमें निकालने जाएंगे, दो फंक्शन का सम है, तो सम में क्या करते हैं अपन बेटा, दोनों के डिफरेंशिएशन का सम कर देंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन अभी याद करा था, sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x, जो साइन बीच में वही के ला दीजिए, रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/2, आगे लाओ पावर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो dy बाय dx हमारे पास आ गया cos x प्लस x की पावर हाफ माइनस 1 विल बी माइनस हाफ है, तो डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं, ठीक है ना बेटा, हाफ पावर मतलब रूट, माइनस में था इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट एक्स, उसको सॉल्व करके आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। और आगे के वीडियोस में अपन और रूल्स पढ़ेंगे और फॉर्मुलेस पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के, और कुछ और रूल्स भी देखते हैं। थैंक यू।